प्रीतम एंड पेड्रो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चार लड़के बुर्का पहनकर एक एटीएम को उखड़ कर ले जाते हैं, जिसके बाद ये केस इंस्पेक्टर पेड्रो को दिया जाता है ताकि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। तभी पुलिस स्टेशन में प्रीतम नाम का एक लड़का अपने दादाजी के साथ आता है और वो कांस्टेबल जतिन को बताता है कि उसके दादाजी का टेप रिकॉर्डर खो गया है, जिसमें उसके दादी की आवाज का एक सॉन्ग था जिसे वो अक्सर सुना करते थे। बट यहाँ पर पुलिस एटीएम की चोरी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी और इसी वजह से वो जतिन को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद प्रीतम अपने दादाजी को घर जाने के लिए बोलकर वापस दोबारा से पुलिस स्टेशन में आता है और वो अपने कांस्टेबल से कहता है कि वो उसका टेप रिकॉर्डर जल्दी से ढूंढे। अब ये सुनने के बाद जतिन काफी गुस्सा हो जाता है और प्रीतम को लॉकअप में बंद कर देता है। तब प्रीतम पेड्रो से कहता है कि वो उन एटीएम के चोरों को सिर्फ 15 मिनट में ढूंढ कर देगा, बस वो उसे यहाँ से निकाले। अब ये सुनने के बाद पेड्रो भी प्रीतम को निकाल देता है और उसे कहता है कि वो 15 मिनट में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे। जिसके बाद प्रीतम अपने काम पर लग जाता है और 15 मिनट में ही एटीएम और उसे चुराने वालों के फोटोज विद नेम एंड एड्रेस पेड्रो को दे देता है। दरअसल प्रीतम एक साइबर एक्सपर्ट है, बट अभी वो लोगों के घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचता है। अब प्रीतम के कहने पर पेड्रो अपनी टीम के साथ रमेश की वेल्डिंग की शॉप पर पहुंचता है, जहां पर उसे वो एटीएम मशीन मिल जाती है। साथ ही वहां पर उसे चारों चोर भी मिल जाते हैं। एक्चुअली उन चार दोस्तों में से रमेश नाम की शादी थी और इसी वजह से उन्होंने वो एटीएम मशीन चुराई थी। अब पुलिस इन चारों को पकड़ लेती है और लॉकअप में डाल देती है। तो वही प्रीतम पेड्रो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में वो प्रीतम से पूछता है कि आखिर उसने चोरों के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता किया। तब प्रीतम बताता है कि उसने चोरी वाले टाइम एटीएम के पास कितने नंबर एक्टिव थे उसकी लिस्ट निकाली, फिर उनसे की गई कॉल के बारे में उसने एनालिसिस किया, जिससे उसे 4 नंबर पता चल गए जो कि आपस में उस टाइम एक्टिव तो थे बट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मतलब उन्होंने किसी को भी उस टाइम कॉल नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे उन पर शक हुआ और उसने सोशल मीडिया के जरिए उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल दी। अब प्रीतम पेड्रो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका टेप रिकॉर्डर ढूंढे, जिसके बाद पेड्रो भी इसके लिए मान जाता है। अब पेड्रो ने ये एटीएम का केस सॉल्व किया था, जिसकी वजह से डीआईजी उसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के घर भेज देता है। अब यहाँ पर पेड्रो को पता चलता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर की वाइफ का मोबाइल चोरी हो गया था और मिनिस्टर चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी उसकी वाइफ का मोबाइल ढूंढे। तभी पेड्रो वहाँ पर मिनिस्टर के बेटे बिन्नी को देखता है, जिसके हाथ पर थोड़ा सा जलने का निशान था। अब यहाँ पर वो बिन्नी से मोबाइल के बारे में पूछता है तो बिन्नी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद पेड्रो मिनिस्टर से कहता है कि वो एक बार बिन्नी से पूछताछ करना चाहता है, बट ये सुनने के बाद मिनिस्टर काफी गुस्सा होता है और पेड्रो से कहता है कि वो बिन्नी से पूछताछ नहीं कर सकता। वो पेड्रो को कहता है कि वो जाकर जल्दी से केस सॉल्व करे। अब ये सुनने के बाद पेड्रो समझ जाता है कि अगर वो मिनिस्टर को कुछ भी बताएगा तो वो नहीं समझेगा। साथ ही पेड्रो को पूरा यकीन था कि मोबाइल घर में ही होगा और बिन्नी ने कहीं छुपाया होगा। जिसके बाद पेड्रो एक शॉप पर जाता है और सेम वैसा ही मोबाइल खरीद लेता है। जिसके बाद वो एटीएम के चोरों में से एक चोर रमेश से कहता है कि वो इस फोन की चोरी का इल्जाम खुद पर ले, इसके बदले में वो उसे जेल में अच्छी खातिरदारी देगा। जिसके बाद रमेश इसके लिए मान जाता है और पेड्रो रमेश को लेकर मिनिस्टर के पास आ जाता है और उसे कहता है कि इसी ने उनकी वाइफ का मोबाइल चुराया था। बट यहाँ पर मिनिस्टर पेड्रो को अपनी वाइफ का मोबाइल दिखाता है और कहता है कि उसका मोबाइल घर पर ही था और अब उन्हें मिल चुका है। बट यहाँ पर मिनिस्टर समझ गया था कि पेड्रो उसे बेवकूफ बना रहा था और इसी वजह से वो गुस्से में पेड्रो का ट्रांसफर क्राइम ब्रांच से साइबर क्राइम कर देता है, जहाँ पेड्रो को कुछ भी नहीं आता था। वो तो सही से कीबोर्ड भी चला नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है और वापस डीआईजी के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे दोबारा क्राइम ब्रांच के लिए ले ले। बट डीआईजी कहता है कि मिनिस्टर इसके लिए नहीं मानेगा। बट यहाँ पर वो पेड्रो से कहता है कि वो साइबर सेल के 2-3 केसेस सॉल्व करे, उसके बाद वो खुद मिनिस्टर से बात करेगा और फिर से पेड्रो को क्राइम ब्रांच के लिए ले लेगा। जो सुनकर पेड्रो तुरंत प्रीतम के पास जाता है और उसे कहता है कि वो साइबर केसेस सॉल्व करने में उसकी मदद करे, इसके बदले वो उसके दादाजी का टेप रिकॉर्डर जल्दी से जल्दी ढूंढेगा। अब ये सुनने के बाद प्रीतम भी इसके लिए मान जाता है। अब पेड्रो के पास उसका फर्स्ट केस आता है, जो कि उसकी फ्रेंड मारिया, जो कि एक न्यूज एंकर है, उसने बताया था। वो बताती है कि उसे एक अननोन नंबर से मेल आया है, जिसमें उस इंसान ने लिखा है कि आज रात 12 बजे वो अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मारकर खुद को भी खत्म कर देगा। अब ये सुनकर पेड्रो प्रीतम को इस केस पर काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद प्रीतम पता लगाता है कि आखिर वो मेल किस लैपटॉप से आया था। जिसके बाद उसे लोकेशन का पता चल जाता है। जिसके बाद वो उस इंसान के सारे डिटेल्स भी निकाल देता है और उसे पता चलता है
कि एक्चुअली उस आदमी का नाम कार्लोस है और वो एक सब इंस्पेक्टर है और उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी और इसी वजह से कार्लोस आज अपनी वाइफ को और उसके बॉयफ्रेंड को मारकर खुद को खत्म करने वाला था। जिसके बाद वो लोग तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कार्लोस की वाइफ थी। अब कार्लोस भी उसी होटल में आ गया था जहाँ पर वो अपनी वाइफ को और उसके बॉयफ्रेंड को शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर प्रीतम और पेड्रो आ जाते हैं। यहाँ पर पेड्रो कार्लोस से कहता है कि कार्लोस को अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, अगर उसके माँ बाप नहीं होंगे तो उसका बेटा क्या करेगा। अब ये सुनने के बाद कार्लोस को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज के बाद वो दोनों साथ नहीं रह सकते, वो इसी के साथ रहे। साथ ही वो उससे कहता है कि उनका बेटा अब हमेशा उसके साथ ही रहेगा। ये बोलकर कार्लोस अपनी वाइफ को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो वह ये देखकर प्रीतम पेड्रो से काफी इंप्रेस हो गया था, क्योंकि पेड्रो ने कार्लोस को खून करने से रोका था। अब इस केस की वजह से पेड्रो अपने घर लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ स्टेसी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली आज उनके बेटे लियो का बर्थडे था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ पर दोनों में काफी बहस होती है, जिसके बाद स्टेसी गुस्से में पेड्रो का घर छोड़कर जाने लगती है और पेड्रो भी अपने ईगो के चलते उसे नहीं रोकता, जिसके बाद स्टेसी अपने घर चली जाती है। तो वही अगले दिन प्रीतम को पता चलता है कि जटिल ने उसका टेप रिकॉर्डर ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से प्रीतम काफी खुश होता है। बट उसे पता चलता है कि टेप रिकॉर्डर के अंदर जो उसकी दादी की आवाज की कैसेट थी वो उसमें नहीं थी। अब ये देखने के बाद पेड्रो से कहता है कि वो जल्दी से वो कैसेट भी ढूंढ लेगा। तभी वो लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बेटा बिन्नी गायब है। अब ये देखने के बाद पेड्रो डिसाइड करता है कि अगर वो बिन्नी को ढूंढेगा तो उसका ट्रांसफर जल्दी से क्राइम ब्रांच हो जाएगा और इसी वजह से वो मिनिस्टर के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर किडनैपर जोसेफ का मिनिस्टर को कॉल आया था और वो उसे 5 करोड़ रुपए मांग रहा था। अब पेड्रो को इस केस में देखकर पहले तो मिनिस्टर काफी गुस्सा होता है, बट पेड्रो उसे बताता है कि उसके पास एक साइबर जीनियस बंदा है जिसकी हेल्प से वो बिन्नी को आराम से ढूंढ लेगा। अब ये सुनने के बाद मिनिस्टर उसे वो केस दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ फिर से मिनिस्टर को कॉल करता है। तब प्रीतम उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और उसे पता चलता है कि लोकेशन एक गांव की है जहाँ पर एक ही घर था जिसमें जोसेफ रहता था। अब पेड्रो जतिन और बाकी टीम को उस घर पर नजर रखने के लिए कहता है। तो वही हम प्रीतम को देखते हैं, जो पेड्रो से कहता है कि उसे लगता है कि बिन्नी की किडनैपिंग में कहीं ना कहीं उसकी माँ श्रद्धा इन्वॉल्व है, क्योंकि लास्ट 9 दिन से श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया पर एक भी पिक्चर पोस्ट नहीं किया था, जबकि वो हमेशा सारी पोस्ट किया करती थी। और इस बारे में पता करने के लिए प्रीतम श्रद्धा की एलेक्सा को हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि श्रद्धा 9 दिन पहले एक कोस्टल रिजॉर्ट में गई थी। अब प्रीतम और पेड्रो जाकर उन सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि श्रद्धा वहाँ पर एक अननोन पर्सन के साथ आई थी और ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद श्रद्धा का उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। अब जोसेफ जब मार्केट जाता है तो पेड्रो उसके घर में आता है, जहाँ उसे घर में बिन्नी तो नहीं मिलता, बट यहाँ पर उसे श्रद्धा और जोसेफ के काफी सारे फोटोज मिल जाते हैं, जो देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि श्रद्धा और जोसेफ का अफेयर है और उस दिन श्रद्धा जोसेफ से मिलने के लिए रिजॉर्ट पर गई थी। अब पेड्रो जाकर सीधा इस बारे में श्रद्धा से बात करता है, तो श्रद्धा उसे बताती है कि एक्चुअली जोसेफ उसकी शादी के पहले का बॉयफ्रेंड है, बट अब इतने सालों बाद उसने श्रद्धा को कुछ फोटोज भेजे और उसे ब्लैकमेल करने लगा और इसी की वजह से श्रद्धा उसे उस रिजॉर्ट में मिलने गई थी, जहाँ पर जोसेफ ने उससे 5 करोड़ रुपए मांगे। बट यहाँ पर श्रद्धा ने उसे बताया कि मिनिस्टर उसे इतना पैसा नहीं देता। बट ये सुनने के बाद जोसेफ ने उसे कहा कि अगर श्रद्धा अपने बेटे को किडनैप करेगी तो उसका पिता उसे 5 करोड़ रुपए जरूर देगा। बट श्रद्धा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं साइबर एक्सपर्ट मार्टिन को, जो कि लोगों के ईमेल्स को हैक करके उन्हें दूसरे लोगों को बेचकर पैसे कमाता था और इसी ने जोसेफ के कहने पर बिनी को किडनैप किया था। यानी कि किडनैपर जोसेफ नहीं बल्कि मार्टिन था। मार्टिन जोसेफ को बताता है कि उसके घर के बाहर काफी सारे पुलिस वाले हैं। एक्चुअली उसने चेक किया था तो वहाँ पर काफी सारे मोबाइल्स एक्टिव थे, यानी कि पुलिस ने जोसेफ के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। इसलिए वो जोसेफ से कहता है कि वो वहाँ से निकल जाए। तो वही मिनिस्टर का रसोई बताता है कि बिन्नी श्रद्धा का मोबाइल लेकर पूरे घर में घूमता था और वो चिपकलियों को मारा करता था, क्योंकि उसे गेम में टास्क मिलता था कि वो चिपकलियों को मार दे। अब बिन्नी के रूम में वाईफाई सबसे ज्यादा यूज होता था, इसलिए प्रीतम बिन्नी का लैपटॉप चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है। एक्चुअली बिन्नी एक गेम खेलता था जिसमें उसे चैलेंजेस मिलती थी। अब पहले उसे छोटे छोटे चैलेंजेस मिला करते थे, जैसे कि फ्रीजर से कुछ चुरा लो या फिर पड़ोसियों के पेट को मार दो। बट धीरे धीरे करके चैलेंजेस बड़े होते जाते हैं और लास्ट में एक चैलेंज होता है कि खुद को खत्म कर लो।
अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेड्रो ने भी अपने बेटे लियो को इसी वजह से खो दिया था, क्योंकि लियो को भी इस चीज की आदत हो गई थी और उसने एक दिन खुद को ही खत्म किया, जिसके बाद उन्हें लियो की बॉडी कुएं में मिली थी। अब प्रीतम को पता चलता है कि मार्टिन ने मिनिस्टर के घर के वाईफाई सर्वर को ही हैक किया है, जिससे उसे घर के कोने कोने का पता चलता था। अब जैसे ही प्रीतम ने बिन्नी का लैपटॉप ओपन किया था, उसे बिन्नी के लैपटॉप में बिन्नी के सारे टास्क के बारे में पता चल गया था कि कैसे उसने फ्रिज से नूडल चुराए थे और काफी कुछ सामान चुरा लिया था। अब प्रीतम को मार्टिन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि मार्टिन ने उस गेम के थ्रू मिनिस्टर के पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। घर में रखी सारी चीजों की जानकारी उसे उस बिन्नी के गेम के थ्रू मिल जाती थी। अब यहाँ पर मार्टिन जैसे प्रीतम को देखता है, वो उसे प्रीतम के रियल नाम से बुलाता है, जो कि था कबीर। अब कबीर जैसे ही अपना नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रीतम का कुछ पास्ट है जिसे वो अभी तक भूल नहीं पाया है। अब मार्टिन प्रीतम के घर एक पेनड्राइव भेजता है जिसमें एक वीडियो थी और उस वीडियो को देखकर प्रीतम काफी ज्यादा डर जाता है। एक्चुअली उस वीडियो में एक टावर दिखाई जा रही थी। अब मार्टिन प्रीतम से कहता है कि वो 9 बजे सनशाइन हॉस्पिटल में आ जाए, जिसके बाद हम पेड्रो को देखते हैं, जिसे भी पता चल जाता है कि प्रीतम का असली नाम कबीर सहानी है और वो एक IT इंजीनियर है। अब अगले दिन पेड्रो भी प्रीतम को फॉलो करते हुए सनशाइन हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर हम मार्टिन को देखते हैं जो कि प्रीतम को एक रूम में भेजता है। अब उस रूम में एक लेडीज थी जो कि कोमा में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर प्रीतम को काफी बुरा लगता है और वो उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था और वो लेडीज कौन थी, ये हमें आगे पता चल जाएगा। एक्चुअली जब प्रीतम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तब उसका नाम कबीर था और उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था फोंसेका, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी लेट आता तो वो उसको सबके सामने बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करता। अब एक दिन प्रीतम भी काफी ज्यादा लेट होता है, जिसकी वजह से फोंसेका सबके सामने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उसे ह्यूमिलेट करता है, जिसकी वजह से प्रीतम को काफी बुरा लगता है और उसे फोंसेका से बदला लेना था और इसी वजह से वो फोंसेका का ईमेल हैक कर लेता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि फोंसेका की फॉरेन में एक गर्लफ्रेंड है और वो अक्सर उसे मिलने जाया करता था। साथ ही वहाँ पर उसे उन दोनों के कुछ फोटोज भी मिलते हैं, जिसे वो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर देता है। अब प्रोफेसर के फोटोज हर तरफ वायरल हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रीतम ने वो फोटोज को फोंसेका की वाइफ जेसिका को भी भेज दिया था। अब जेसिका ये देखकर फोंसेका पर काफी गुस्सा होती है, तो वे फोंसेका काफी ज्यादा शर्मिंदा था और वो टावर पर जाकर खुद को खत्म कर लेता है। अब ये बात जब जेसिका को पता चलती है तो वो भी कोमा में चली जाती है, यानी कि सनशाइन हॉस्पिटल में जेसिका ही थी जिसे प्रीतम माफी मांग रहा था। अब प्रीतम को जैसे ही रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो तुरंत कॉलेज छोड़कर अपना नाम चेंज करके दूसरे काम करने लगता है। अब ये सारी बातें जब प्रीतम पेड्रो को बताता है तो पेड्रो प्रोफेसर फोंसेका के फैमिली के बारे में पता करता है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली उनका एक बेटा था जो कि तब US में पढ़ाई कर रहा था, जिसका नाम मार्टिन था। यानी कि जो किडनैपर है वो कोई और नहीं बल्कि मार्टिन ही है। मार्टिन ने जोसेफ के साथ मिलकर बिनी को किडनैप किया था, बट अब जब उसे प्रीतम मिल चुका है तो उसे प्रीतम से अपने पापा की मौत का बदला लेना है और इसी वजह से वो जोसेफ को अपने प्लान से हटा देता है और खुद सब कुछ ऑपरेट करने लगता है। अब दूसरे दिन मार्टिन मिनिस्टर को कॉल करके बिनी के बदले 5 करोड़ रुपए मांगता है, बट यहाँ पर मिनिस्टर कहता है कि वो उसकी बातों पर भरोसा कैसे करे। जिसके बाद वो उसे बिन्नी की फोटो भेजता है, मतलब उसमें बिन्नी का चेहरा ठीक से नहीं नजर आ रहा था, बट उसमें बच्चे की एक उंगली नहीं थी। अब ये देखकर मिनिस्टर काफी डर जाता है और वो 5 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है, तो मार्टिन उसे कहता है कि वो पैसों को प्रीतम के हाथों भेजे। जिसके बाद प्रीतम भी पैसे लेकर जाने लगता है, बट उसने उसमें एक मोबाइल छुपा दिया था जिसमें एक ट्रैकर था। जिसके बाद वो मार्टिन के पास चला जाता है, जहाँ पर मार्टिन काफी ज्यादा प्रीतम को मारता है और वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। साथ ही उसने प्रीतम से कहा था कि उसके पास 8 घंटे हैं, 8 घंटे के अंदर प्रीतम को उसी टावर पर जाकर खुद को खत्म करना होगा और उसके बाद ही वो बिन्नी को छोड़ेगा, और अगर प्रीतम ऐसा नहीं करता तो वो बिन्नी को मार देगा। अब प्रीतम वहाँ से भागकर मिनिस्टर के घर आता है और उस बैग में लगे ट्रैकर को ट्रैक करने लगता है। जिसके बाद उसे लोकेशन मिलता है जो कि बॉयज हॉस्टल का था। अब ये देखकर पेड्रो जतिन और उसकी टीम को मार्टिन को पकड़ने के लिए बॉयज हॉस्टल भेज देता है, बट जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ से मार्टिन पहले जा चुका था। अब उन्हें पता चलता है कि मार्टिन ने एक सरदार की कार चुराई है और वो उसी से आगे जा रहा है। अब ये सुनने के बाद प्रीतम कहता है कि जैसे मार्टिन टोल प्लाजा को क्रॉस करेगा, टोल प्लाजा से उसी सरदार को मैसेज आ जाएगा, और ऐसा होता
होता भी है, सरदार को मैसेज आ जाता है, जिसके बाद वो लोग उस लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें कार तो मिलती है, बट मार्टिन इस बार भी वहाँ से निकल चुका था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मार्टिन ने प्रीतम के हाथ पर एक घड़ी बांधी थी और उसी से वो उनकी सारी बातें सुन सकता था और इसी वजह से वो उनके पहुंचने से पहले वहाँ से भाग जाता। अब पेड्रो को जब इस बात का पता चलता है तो वो प्रीतम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो प्रीतम से कहता है कि वो टावर पर चला जाए खुद को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि मार्टिन जैसे ही सुनेगा वो वहाँ पर प्रीतम को मरता हुआ देखने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद प्रीतम ऐसा ही करता है और टावर पर पहुंच जाता है। तो वही पेड्रो नीचे इंतजार कर रहा था कि कब मार्टिन वहाँ पर आएगा। तभी उसे याद आता है कि एक्चुअली मार्टिन ने उन्हें जो बिन्नी की फोटो दिखाई थी उस फोटो में वो बिन्नी नहीं था, क्योंकि उसने देखा था कि बिन्नी के हाथों पर एक मार्क था, बट उस फोटो में उस हाथ पर कोई भी मार्क नहीं था, जो देखकर वो समझ जाता है कि वो बिन्नी की फेक फोटो थी। और इसी वजह से उसे लगता है कि बिन्नी जरूर अपने घर में ही होगा और किसी टास्क के चलते वो घर में ही छुपा होगा। जिसके बाद वो कांस्टेबल को इन्फॉर्म कर देता है कि वो पूरे घर में बिन्नी को अच्छे से ढूंढे। वो उसे ये भी कहता है कि वो पानी की टंकी में भी उसे ढूंढे। जिसके बाद वो कांस्टेबल पूरे घर में बिन्नी को ढूंढने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिन्नी को एक टास्क मिला था जिसे उसे ऐसी जगह छुपना था जहाँ पर उसे कोई ढूंढ ना सके। और वहाँ पर सरवाइव करने के लिए बिन्नी ने घर में से काफी सारी चीजें चुराई थी, मतलब उसके खाने पीने का सामान और बाकी सारी चीजें, और इस तरह से बिन्नी उन्हें टंकी में मिल जाता है। तो वही मार्टिन भी प्रीतम को मारने के लिए टावर पर आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है कि तभी वहाँ पर पेड्रो आ जाता है और वो मार्टिन को पकड़ लेता है। पर प्रीतम उसे कहता है कि वो मार्टिन को छोड़ दे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसने बिन्नी को किडनैप नहीं किया था, बल्कि बिन्नी तो अपने घर में छुपा हुआ था। मार्टिन को बस अपने पिता की मौत का बदला लेना था और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। अब ये सुनने के बाद पेड्रो भी मार्टिन को जाने देता है। तो वो ये सब देखकर मार्टिन भी प्रीतम को माफ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये केस सॉल्व हो जाने के बाद पेड्रो और प्रीतम मिनिस्टर के घर आते हैं। पेड्रो काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी ट्रांसफर क्राइम ब्रांच हो जाएगी, बट वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि कांस्टेबल ने सारा क्रेडिट खुद को ले लिया था। उसने मिनिस्टर को नहीं बताया था कि पेड्रो ने उसे कहा था कि वो बिन्नी को घर में ढूंढे, जिसकी वजह से मिनिस्टर कांस्टेबल की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और ये देखकर पेड्रो बहुत ज्यादा दुखी होता है। जिसके बाद उसे श्रद्धा का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि आज रात 9 बजे जोसेफ उसकी फोटोज मीडिया में वायरल करने वाला है। जो सुनकर पेड्रो अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड के पास एआई जनरेटेड फोटोज भेजता है जिसमें श्रद्धा फेमस एक्टर्स और क्रिकेटर्स के साथ बिछकर थी, और साथ ही वो जोसेफ वाले फोटोज भी उसे भेज देता है। जिसके बाद हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि मिनिस्टर की वाइफ को बदनाम करने के लिए उनकी फोटोज को इस तरह से किसी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो वही बड़े बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स भी ये आकर इंटरव्यू देने लगते हैं कि वो कभी भी श्रद्धा से नहीं मिले और उसके साथ कभी भी बीच पर नहीं गए। अब ये देखकर मिनिस्टर भी टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि जब वो श्रद्धा और जोसेफ की फोटो भी देखता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि ये तो एआई जनरेटेड फोटोज है, जिसकी वजह से कोई भी जोसेफ की बात पर भरोसा नहीं करता और इस वजह से श्रद्धा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वही पेड्रो जाकर जोसेफ को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद स्टेसी का पेड्रो को कॉल आता है और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। अब स्टेसी यहाँ पर पेड्रो को एक गाना सुनाने लगती है और ये वही गाना था जो अपनी प्रीतम की दादी गाया करती थी। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली स्टेसी के टीचर कोई और नहीं बल्कि प्रीतम की दादी ही थी, और स्टेसी बिल्कुल अपनी टीचर की तरह ही वो गाना गाती है, जो देखकर प्रीतम काफी खुश होता है और उस गाने को रिकॉर्ड करके अपने दादाजी को सुनाता है। अब उसके दादाजी जब वो गाना सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वही मार्टिन भी सुधर जाता है और वो मिनिस्टर के सारे पैसे वापस लौटा देता है। जिसके बाद हम पेड्रो को देखते हैं जो अभी भी साइबर सेल में ही था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और वो पेड्रो से कहती है कि उसका एक केस है कि उसके फॉलोअर्स चोरी हो गए हैं। अब ये सुनने के बाद पेड्रो को फिर से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो तुरंत प्रीतम को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे फिर से इस बार उसके केस में मदद करनी होगी, और प्रीतम भी इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी प्रीतम और पेड्रो सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।